यह आवाज़ आ रही है कि बदलाव चाहिए और बदलाव परिवर्तन करना है। यह दृढ़ संकल्पित है आम जनता। जो लोग बाहर से आकर के जो इकट्ठे हो रहे हैं, वो उनका एक ही कहना है कि जन स्वराज ही हमारा विकल्प है और जन स्वराज पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। और लोग मुक्त कंठ से कहते हैं कि बिहार में एक ही विकल्प है, वह है प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। अभी हम क्षेत्र में निकले हुए हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर जनता का क्या मूड है, उन्होंने क्या समझा है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मधुबनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं अनिल कुमार मिश्र जी, जनसुराज के प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अभी जो क्षेत्र भ्रमण किया है, क्या माहौल है जनता में इनके प्रति क्या माहौल है। इन तमाम सवाल हैं, तमाम बातें हैं, इनको लेकर के बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या चल रहा है। अनिल जी, फ्रंटलाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, क्या लगता है जनता का झुकाव किधर देख रहे हैं? देखिए, जनता इन 78-79 साल में जो जहाँ से चली थी वहीं खड़ी है और जनता चाहती है कि इन जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसका विकल्प वो ढूंढ रही है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनस्वराज एक विकल्प के रूप में उभरा है। और अभी सारे लोग जो भी है माने ग्रास रूट से यह आवाज़ आ रही है कि बदलाव चाहिए और बदलाव परिवर्तन करना है। यह दृढ़ संकल्पित है आम जनता और चाहती है कि जो रूढ़िवादी पार्टियां हैं, जो कभी धर्म के नाम पर, कभी कास्ट के नाम पर जो वोट लेते आ रही है और जनता को ठगती आ रही है, उन सब पार्टियों से मुक्ति चाहती है। और अभी जो स्थिति हुई है, जो लोग बाहर से आकर के जो इकट्ठे हो रहे हैं, वो उनका एक ही कहना है कि जन स्वराज ही हमारा विकल्प है और जन स्वराज पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। और लोग मुक्त कंठ से कहते हैं कि बिहार में एक ही विकल्प है, वह है प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज। और जन स्वराज ही हमारा आने वाले भविष्य में हमारा कल्याण करेगा, हमारे लिए काम करेगा, बच्चों की शिक्षा रोजगार की गारंटी करेगा। इसलिए माहौल ये है कि अभी तो दिख रहा है कि जनस्वराज ही जनस्वराज है, दूसरी किसी भी पार्टियों का कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। हम तो यही पा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आपकी जो लड़ाई है वो महागठबंधन और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, मौजूदा दो बार अगर हम देखें तो महागठबंधन के उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार एनडीए की भी दावेदारी है, आरएलएम से माधव आनंद जी हैं और महागठबंधन से समीर महासेठ जी मैदान में। क्या ये चुनौती है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है और हम नहीं समझते हैं कि कोई चुनौती है, इसलिए कि जनस्वराज जिस ढंग से लोगों के बीच है तो हमको तो कोई चुनौती दिख ही नहीं रही है, स्पष्ट बात है। और आप पत्रकार हैं, आप स्वयं देखिएगा कि स्थिति ये है कि घूमने के बाद आपको पता चलेगा कि स्थिति ये बनी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ आपको जनस्वराज दिखेगा। जो लोग अब कैडर वोट है, तो हम कैडर वोट को तो आपको ये नहीं कहेंगे कि कैडर वोट में कोई बदलाव हो जाएगा। कैडर भी हमको टूट के वोट दे देंगे, ये कहना अतिशयोक्ति होगा। लेकिन वोट कैडरों पर निर्भर नहीं करता है। मेरी समझ में वोट जो गांव में बसती है, वोट गांव प्रमुखता से आता है। वहाँ गांव में जन जन तक इसकी पहुँच है और अपने उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, उम्मीदवार के साथ उनका लगाव है। और हम जहाँ भी जाते हैं पूरे सम्मान, पूरे मुकाबले से बढ़िया हमको लगता है कि अच्छी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत सारी समस्याएं हैं ही, शहर
जो है वहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं, क्या लगता है कि जो पिछली समस्याएं हैं जैसे जल जमाव हो गया, फिर पलायन भी है, रोजगार है, उसके बाद पेयजल संकट है, इन तमाम संकट समस्याओं के निवारण के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, कैसे इनका समाधान कीजिएगा? देखिए, सबसे जल जमाव, पहला प्रश्न आपने कहा है जल जमाव के लिए, तो हमारे यहाँ मधुबनी शहर में जल जमाव, जो हल्की सी भी बारिश होती है तो सड़कों पर घुटना भर पानी लगता है। उसका मुख्य कारण है कि हमारे मधुबनी में जो जल निकासी का 3 कैनाल है, किंग्स कैनाल है, वाटसन कैनाल है और एक राज कैनाल है। तीनों कैनाल बंद पड़े हुए हैं। इतनी गंदगी है उसमें, जो कभी किसी ने उसको साफ कर, उसकी तलहटी साफ कराने की कोई भी पहल नहीं की, किसी ने भी पहल नहीं किया इसका। इसीलिए जल बह करके, जो गंदा पानी है वो बह करके, या बारिश का पानी है बह करके शहर से निकलता नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी है कि लोग अपने घरों से जो निकलें उनको जल जमाव की समस्या नहीं हो। तो इसलिए तीनों कैनाल को साफ कराना हमारी प्राथमिकता है। रह गई पेयजल संकट की, तो कुल जो सरकार के द्वारा जो जल नल योजना का लाया गया था वो पूरी तरह फेल्योर है। उसको दुरुस्त करना है। नए जगहों पर पानी के पेयजल के लिए जो संकट की स्थिति बनी हुई है उसको सिरे से मजबूत करना प्रायोरिटी है। यही है, 2 योजना पर सबसे पहले काम करना जरूरी है। उसके बाद जो कुछ अधूरे सड़कें हैं, जो काम नहीं हो सका पिछले विगत 10-15-20 सालों में, उन वैसे जर्जर स्थित सड़कों की मरम्मत से हो, नया नवनिर्माण से हो, उसको दूर करवाना है। चौथी बात है कि हमारे शहर में ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर कोतवाली चौक से आप अगर लहरियागंज जाना है तो 2 घंटे का समय अपना रख लीजिए, 2 घंटे में आप पहुंचिएगा। ऐसी कभी कभी तो ऐसा होता है कि ट्रक अगर फंस गया तो स्थिति ये बन जाती है कि लोग माने गांव के खेतों के आड़ से मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर के खेत लुक जाता है। यही है, तो इसको भी दूर करना एक अहम उपाय होगा। वो फ्लाईओवर बनाने से हो या ट्रैफिक सेंस लाने से हो। ये तो हो गई मधुबनी की बात। हम अगर पिछले दिनों मीडिया में देखें तो, और विपक्ष भी यहाँ पे आरोप लगा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो शांत पर गए हैं। वो जो कह रहे थे कि इस बार 200 से पार हमें बहुत बड़ा जनमत मिलने जा रहा है, वो अब जनमत मिल नहीं रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी दिख रही है। तो क्या प्रशांत किशोर का जो लहर था वो शांत हो गया है? नहीं, प्रशांत किशोर न कहीं शांत पड़े हैं, न उनके जनमत की लहर ख़त्म हुई है। होता क्या है कि आंधी आने से पहले देखिएगा बिल्कुल वातावरण शांत हो जाता है। तो वही आंधी आने से पहले वातावरण अभी आपको शांत लग रहा है, लेकिन जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा तो आप स्वतः देखिएगा कि बिहार कैसे बदला है और एक लोगों को अब अविश्वसनीय परिणाम देखने को मिलेगा। यह निश्चित तौर पर है। हम आपको पहले भी कहे हैं कि वोट कभी भी गांव में है। शहर में जो वोट है वो एक हल्ला मचाने का तरीका है और वो बीजेपी एनडीए का पैटर्न है कि शहर को चमकाओ, गांव को छोड़ दो, शहर चमकेगा तो हवा बनेगा। गांव तो बिल्कुल जस का तस पड़ा हुआ है और गांव में देखिए कि लोग भाग करके बाहर नौकरी करते हैं। शहर के लोग तो छोटा मोटा रोजगार भी कर लेते हैं सड़कों पर ही, ठेला लगा के, खोमचा लगा के, लेकिन गांव के जो रहने वाले लोग हैं सारे लोग बाहर चले गए हुए हैं। अभी जो त्यौहार में आए हैं तो कैसे सरकार ठगी है, 12,000 ट्रेनों की घोषणा करके एक भी ट्रेन नहीं दी। आप देखे होइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि ट्रेन में कोचा करके, माने ठूस ठूस करके बोरी के तरह लोग आए हैं और व्यवस्था ऐसी बनी है कि माने लोग तंग हैं और खून के आंसू रो रहे हैं। क्या लगता है कि मधुबनी में जो 10 विधानसभा सीट है, कितने सीटों पे जो है जनसुराज जो है जीतने जा रही है? हम तो कहेंगे कि 10 में से 10 सीट जीतेगी। अब परिणाम 14 नवंबर को आने दीजिए, देखिए क्या होता है। लेकिन अभी मुक्त कंठ से हम कहते हैं कि हमारी 10 सीट पर स्थिति बहुत बढ़िया है और हम सभी जगहों पर, 10 जगहों पर
हम कंटेस्ट में हैं और एक आंधी है। बाकी लोग उस आंधी में अपने आप को डगमगाता हुआ देख रहे हैं। 14 नवंबर तक कहीं कोई नहीं रहेगा, सारा मैदान साफ हो जाएगा। आखिरी सवाल आपको क्षेत्र में भी जाना है कि जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, और एक मधुबनी के जो लोग हैं उनका एक सपना है सुंदर मधुबनी का, तो उस सुंदर मधुबनी के लिए क्या रोड मैप है और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमने भारत के कई ऐसे शहरों में मैंने यात्रा की है, घूमा हूँ, जहाँ हमने देखा है कि सुबह अगर मैं 7 बजे उठकर सड़क पर गया हूँ, 7 बजे तक बाहर निकला हूँ होटलों से, घर से, तो मैं देखा हूँ कि पेड़ का एक पत्ता तक सड़क पर नहीं है। मैं मधुबनी की बुद्धिमान जनता से यह बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुतों को आपने कई बार जिताया, लगातार वोट देते आए, आज तक आपकी मधुबनी कभी स्मार्ट मधुबनी नहीं बना। हम वादा करते हैं कि कुछ हो नहीं हो, लेकिन कम से कम मधुबनी भी उन स्मार्ट शहरों में गिनती की जाएगी इसकी। इन 5 साल हमको दीजिए और मधुबनी की भी गिनती स्मार्ट टाउन में होगा, यह हम वादा करते हैं। और यहाँ न जल जमाव रहेगा, न पेयजल की व्यवस्था रहेगी, न साफ सफाई की कहीं कमी रहेगी, न यहाँ ग्रीन सिटी हम इसको बना कर देंगे, यह हम वादा करते हैं। बहुत बहुत हम तो हमारे साथ अभी अनिल जी थे, उन्होंने तमाम बातों को बेबाकी से रखा और बताया कि कैसे, इन्होंने ये भी बताया कि अभी जो प्रशांत किशोर को लेकर के, जनसुराज को लेकर के जो शांत माहौल दिख रहा है वो वास्तव में तूफान से पहले जो शांति होती है वो तूफान से पहले की शांति है। हालांकि जनता क्या चाहती है वो तो 11 नवंबर को मतदान के समय जाहिर होगा, और फिर 14 नवंबर को हम सब लोग जान जाएंगे कि जनता किसके पक्ष में जा रही है। नमस्कार।